उमर, तुम्हारी जिंदगी में एक औरत है। बीवी की हैसियत से चाहे तुम दोनों अलहदा रहते हो, लेकिन मैं किसी औरत का हक नहीं छीन सकती। सब कुछ एक तरफा, मेरे लिए सब बहुत खौफनाक है। और असल बात यह है कि तुमने अपने भाई की बीवी से शादी की और मुझे ये सब डाइजेस्ट करना मुश्किल है। मुझे मालूम था कि तुम्हें ये सब समझने में बहुत मुश्किल होगी। शायद मैं इस वक्त तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही होंगी, लेकिन अपने जज्बात के बारे में तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। जो तुमने बताया है उसे समझने में मुझे वक्त लगेगा। मैं तो टूट के बिखर चुकी हूं उमर। समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें ये सब बताना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हम बनना चाहता हूं। मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए और अपना राज मुझे बताने के लिए थैंक्स। लेकिन जब तक तुम तलाक नहीं ले लेते, तुम और मैं हम नहीं बन सकते। वैसे भी मैं तलाक के कागजात पहले ही तैयार करवा चुका हूं। अगर तुमसे ना मिला होता तो अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारता चला जाता। तुमसे मिलकर मैंने पहली बार जिंदगी में कोई ख्वाब देखा। पहली बार अपने लिए कुछ चाह मैंने। जीने की एक उमंग जागी मुझ में। लेकिन शायद ज्यादा मांग लिया मैंने, सारे ख्वाब बिखर गए। मुझे लगता था तुम मेरे लिए उम्मीद बनी हो सनम। काश हालात इतने मुश्किल ना होते। काश। उमर, तुम पहले अपना खानदानी मसला सुलझाओ। तलाक का प्रोसेस कंप्लीट होने दो। और वैसे भी जो कुछ तुमने बताया है उसे समझने की कोशिश करूंगी। नहीं जानती कि क्या होगा, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी। ट्रस्ट मी। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। ये तुम्हारी जिंदगी है। देखो तो वैसे भी हम अपने मसलों में बुरी तरह उलझे हुए हैं और उधर अजलान तुमसे बात करना चाहता था। मैं पहले तुमसे खुद बात करना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। मैं इस वक्त कुछ सोचने के काबिल नहीं हूं। टूट चुकी हूं। मुझे माफ करना जनाब। वैसे मेरे भाई भी तुम्हें फोन करेंगे बच्चों के बारे में बात करने के लिए।
दुआ का मैसेज आया था। वो दोनों इस वक्त दुआ के घर में हैं। क्या? मैं भी हैरान हुआ था। क्या मतलब? क्या अब वो लोग वहीं रहेंगे? क्या पता, शायद। हाँ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वो लोग पागल हो गए हैं क्या? और वैसे भी नायला और दुआ की आपस में नहीं बनती। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। उफ। अम्मी को मत बता दीजिएगा, और ज्यादा दुखी हो जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता, तुम बाबा से बात करो। आपको क्या लगता है बात नहीं की होगी? मैंने उनसे की थी, मगर उन्होंने भी जिद पकड़ी हुई है। और देखा जाए तो बाबा हक पर हैं यार। सूदखोरों का कंपनी आ जाना छोटी बात नहीं है। अरे भाई, ये सब नायला की वजह से है। हाँ, जाहिर है, जानता हूं, लेकिन अब भाई थोड़ी बोलेंगे कि ये सब मेरी बीवी की वजह से हुआ है। कभी भी नहीं बोलेंगे। ऐसा हो या वैसा, भाई और नायला के दरमियान बहुत अजीब सा रिश्ता है, जानते हो। हाँ, दोनों का रिश्ता बहुत मुख्तलिफ किस्म का है। समझ गया मैं। दोनों मिलकर साजिशें कर रहे हैं, है ना आप? हमेशा एक साथ होते हैं, सहारा बनते हैं एक दूसरे का। मानती हूँ कि नायला में कुछ बुरी आदतें भी हैं, लेकिन मोहब्बत करती है वो। आपा, कुछ हुआ है क्या? आप तो ऐसे कभी जुमले नहीं बोलती। मैं तो कुछ नहीं कह रही। क्यों नहीं कह रही? बिल्कुल कह रही हैं। आपके लहजे में अलग ही जज्बा दिख रहा है। पता नहीं, हो सकती है। खैर, तुम मुझे छोड़ो और जाओ, दुआ से बात करो। नहीं, मुझे दुआ से कोई बात नहीं करनी है। शायद मैं उससे बात करना ही नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, ना करो बात। चलो उठो, कम से कम जाकर अम्मी बाबा को तो बता देते हैं। एक नई जंग छिड़ने वाली है। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाबा, भाई और नायला ज़ैनब साहिबा के घर में है। क्या? कहाँ पर हैं वो दोनों? हस्बुनल्लाह। मतलब अपने ही घर से जाकर उन दोनों को वही घर मिला था? पूरी तरह रुस्वा हो चुके हैं उस औरत के सामने। उसे कहो मुझे मजीद तकलीफ ना दे, फौरन वापस आए। बाबा जान, मैंने फोन भी किया, पैगाम भी भेजा उसे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर उसे किस बात पे भरोसा है? इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, समझ नहीं आता मुझे। वो बहुत अफसुर्दा है बाबा। झूठ पे झूठ बोलता रहा है वो। सूदखोर से कर्ज लेता है, वापस नहीं कर पाता, डांट पड़ी तो दिल टूट गया उसका। क्या ये दिखता नहीं तुम्हें? कुछ तो रहम करो। मगर आप भी बहुत जलील कर चुके हैं उसे। वो बच्चा हसास है। अगर वो हसास है तो इतनी हसासियत अपने बाप के लिए भी दिखाए। और अगर आप भी थोड़ी नरमी दिखा लें तो अच्छा हो जाएगा। नरमी दिखाई तो अगली बार घर सूदखोरों को दे देगा। हम तो खुश हो गए थे, खानदान बढ़ रहा है हमारा, लेकिन देखो हमारा हाल, हम तो बिखरते ही जा रहे हैं। और उसे भी कोई और जगह नहीं मिली थी। घर छोड़कर भी गया तो ज़ैनब के घर चला गया। यानी वो वाकई कुछ अजीब सा लगा, मुझे भी समझ नहीं आई। जाहिर है बोलेगी वो तो कि मैंने अपनी बेटी कहाँ भी आई, और वो दोनों घर नहीं आएंगे। लिख के दे दूं मैं तुम्हें ये बात। नायला भी उससे उल्टी सीधी बातें करती रहेगी। देखा जाएगा अम्मी, आप परेशान मत हो। क्या इतना आसान है बेटा? क्या करूं मैं? आराम से कैसे बैठ जाऊं? ये कोई छोटी बात नहीं है। 2 बहू हैं और दोनों ही घर में नहीं। या अल्लाह पाक, कैसा इम्तिहान है ये, सब्र दे मुझे। परवरदिगार हिम्मत अता कर। देखो, हमारे घर में वाजिब फर्क रखा जाता है, हमें नजरअंदाज किया जाता है। दुआ जान, बुरा न माना, लेकिन अजलान ने जब होटल लिया तो सबने तालियां बजाई, और जब हमने बोर्ड खरीदी तो घर में कोहराम ही मच गया। बेटा, जिस वक्त तुम आई थी उसी वक्त ये बात बता देती हमें। आपको कैसे बताते ये बात हम, कि हमें घर में हमेशा सुतेला समझा गया है। हम बहुत थक गए हैं इन सब चीजों से। अरे नहीं नायला, ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार, कौन सा गेम खेल रहे हैं मुस्तफा भाई? ये जंग का खेल है, स्ट्रेटेजी वाला। हाँ,
बहुत अच्छी समझ है स्ट्रेटेजी की, इसीलिए तो ये हालत है। नायला दिल छोटा ना करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुआ, वैसे वो वॉलपेपर चाक करने वाला मामला पूरा अम्मी का ही आइडिया था। खुद उन्होंने कहा कि चाक कर दो, जिद की कि मदद करो मेरी, तो मैं क्या करती, मजबूर थी मैं, मुझे करना ही पड़ा। मैं जाकर देखती हूँ। मैं भी देखती हूँ। मॉम, खुश आमदीद। थैंक यू बेटा। खैरियत है जिमल, ये सब क्या है? खुशामदीद। हाँ कहो उमर। अभी अभी जैनब के साथ था मैं। लगता है तुम ठीक कह रहे थे, जब तक तलाक ना हो जाए जैनब मुझसे नहीं मिलेगी। ये तो वैसे भी साफ नजर आ ही रहा था। जानते हो, काफी देर बात की हम दोनों ने। अगर सच पूछो तो वो अपनी जगह बिल्कुल हक बजाने भेजान। अब तो मुझे किसी भी तरह तलाकनामा हासिल करना ही होगा, वरना उसका और मेरा एक होना मुमकिन नहीं है बिल्कुल भी। यकीन करो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द ही इस मसले को हल कर दिया जाए, लेकिन लैला को इस मामले में शामिल करना क्या ठीक रहेगा? ठीक है, मगर लैला को ऐसा करने का कोई हक नहीं है, मगर वो खुद को गलत नहीं समझती। उमर देखो, लैला इस वक्त बहुत गुस्से में है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जज्बाती मत हो। तुम्हें एहतियात करनी होगी, वरना जिस मसले को हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं वो बद से बदतर होता चला जाएगा। ठीक है यार, मगर मैं तलाक दूंगा भी तो लैला को बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। उम्र भर उसका ख्याल रखूंगा, इस बात की जमानत देता हूँ मैं। और अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे भाई मौजूद हैं, वो भी संभाल लेंगे उसे। उसे पैसे की फिक्र नहीं, तुम्हारी है। पैसे वजह होती तो मामला आसान था, इसलिए इल्तिजा है कि उसके मिजाज को समझो। अगर तुम्हारी बेवफाई सामने आ गई तो समझो सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। देखो, मैं उसके मिजाज के मुताबिक नहीं चल सकता। याद रखना, अगर उसने फिर कोई अहमकाना हरकत की और मुझ पर हमला किया तो मैं अपनी बर्दाश्त खो बैठूंगा। साफ कह रहा हूँ, सुकून नहीं रख पाऊंगा मैं। मॉम, मैंने रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया है। नायला भाभी और मुस्तफा भाई मेरे कमरे में रहेंगे। बिल्कुल फिक्र न कीजिए, हम किसी तरह एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। ख्याल रखो अपना। हम वहां पर कहीं बोझ तो नहीं बन गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम लोग आए, अच्छा लगा। काश इस तरह की बातें ना होती। हर फैमिली में ऐसा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाराज हो जाएं। एक बात कहना चाहूंगी, हमारे खानदान की कहानी दुआ के आने के बाद बदली। मतलब दुआ के आने के बाद घर में इनकलाब आ गया है। आपा जो कभी हंसती नहीं थी, मुस्कुराने लगी। मुस्तफा ने जिंदगी में पहली बार बगावत की, बाबा के खिलाफ खड़ा हो गया। और तुम तो पहले से ही मफरूर हो। तो अब बेटा तुम जाके रूम सेट करो इनके लिए। जी मैं कर चुकी हूँ। चलो हम चल के टॉवल वगैरह निकाल लेते हैं। हाँ? ठीक है मॉम। तो क्या ये मजाक है? नहीं मॉम, कोई और चारा नहीं था। वो लोग घर छोड़कर बाबा के होटल चले गए थे और उन्होंने मुझे फोन किया। तो हम क्या करें? वो आदमी सिर्फ मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। असलान को फोन नहीं किया, तुम्हें क्यों किया? पता नहीं मॉम, इतना तो मैंने नहीं सोचा। मरियम साहब और अब्दुल्ला साहब तो डिस्टर्ब हो गए होंगे। मॉम, अच्छा ही हुआ उनके लिए। हाँ मैं मानती हूँ मुझे नायला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इस बार वो हक पर है। मॉम आपको पता तो है उस घर में हर बात का बतंगड़ बना दिया जाता है। तो जैसा तुम कह रही हो, अगर वही बात है तो गलतियाँ भी कुछ छोटी मोटी नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं भी देख चुकी हूँ वहाँ। अस्पताल या स्कूल बनवाने वाले आदमी को पैसे का क्या मसला हो सकता है, लेकिन नहीं, वो अपने बेटे का साथ देने के लिए तैयार नहीं। मरियम मम्मी तो बिल्कुल भी एहसास नहीं करती, ना ही अपने शौहर से बात करती अपने बच्चों के लिए। उस फैमिली में जिसकी उम्र ज्यादा है उसी की बात चलती है। पहले उनके वालिद की चलती थी, अब अब्दुल्ला साहब की। आपको उनके वालिद के बारे में कैसे पता? मरियम साहिबा ने बातों बातों में एक मर्तबा मुझे बताया था, कभी कभी बड़ों की गलतियाँ बच्चों को नुकसान दे जाती है। मॉम आप पर इस तरह बर्डन डालने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं दुआ, तुमने बिल्कुल ठीक किया, ये बात नहीं है। बस वो ये ना समझे कि सबके पीछे मेरा कोई प्लान है। तो क्या सोचते हैं तो सोचने दें, उनके सोचने के हिसाब से तो जिंदगी नहीं गुजारेंगे। पता नहीं हमारे घर को हो क्या गया है, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। और वो जब जिमल हमारे घर आई थी तो हमने क्या क्या बातें की थी उस वक्त।
और अब हमारे घर के 3 लोग उसी घर में हैं। आप क्यों खामोश हैं? कुछ तो कहिए अब्दुल्ला साहब। कब तक ऐसा चलता रहेगा? हम लोग ये और कब तक बर्दाश्त करेंगे? चलो मान लिया कि नाइला हमारे मिजाज की नहीं है, लेकिन मुस्तफा को क्या हो गया? और नूर को ही देखें, उसका रवैया अचानक बदल गया। ये सब अजलान की शादी के बाद से हुआ है। उसी लड़की ने आकर हमारे घर का माहौल तबाह और बर्बाद कर दिया है। क्या उस सूदखोर को लाने के लिए अजलान ने कहा था? ये सब क्यों किया? मैं जब कहता हूं तो उसकी वजह होती है। तुम लोगों को मेरी बात सुननी होगी। मैंने शुरू में कहा था ये काम नहीं कर पाएगा। तुम ही कहती थी बच्चों में फर्क कर रहे हो, बेटे को मौका नहीं दे रहे। दिया था ना मौका। तो जो कुछ हुआ उस सब में कसूर मेरा है। तुम मेरे काम में, मेरे फैसलों में हरगिज दखल मत दिया करो। देखिए मैं कुछ नहीं जानती अब्दुल्ला साहब। बात करें उनसे और कुछ भी करके बच्चों को घर लेकर आए। क्या मैं माफी मांगू उनसे? अरे मैं हक पर हूँ। मुझसे बेअदबी वो करता है मगर कसूरवार मैं बनता हूँ। घर छोड़कर जाना ये सब क्या है? उन्होंने क्यों किया ऐसा? क्या वो सारी जिंदगी ज़ैनब खातून के घर में रहेंगे? खामोशी से वापस आ जाएं तो बेहतर है। या अल्लाह तू ही हमारी मदद फरमा। अच्छा हुआ कि हम मिल लिए। अच्छा हुआ कि बात की। अब मैं बिल्कुल सुकून में हूँ। मुझसे भी तो पूछो यार। अरे तुम इतना ऐसा क्यों बोल रहे हो? पता नहीं, शायद तुम ऐसा बोल रही हो इसलिए। सच में मैं क्यों सरगोशी कर रहा हूँ? तुम भी ना रोहान। देखो तुम जो करोगी मैं वही करूंगा। तुम अच्छी हो तो मैं अच्छा, तुम बुरी हो तो मैं बुरा। तुम सरगोशी करोगी तो मैं भी करूंगा। तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी। कल का कुछ प्लान कर सकती हो मुलाकात करने का? कल का दरअसल हमारे घर में हालात उलझे हुए हैं तो कल मुश्किल हो सकता है। कुदरती हालात है ना? हाँ वो बात तो है, लेकिन और भी कुछ बातें हुई हैं भाई के बारे में। मिलने पर बताऊंगी। अच्छा वाकई? क्या हम मैसेज पे बात करें? खैरियत होगी इंशाल्लाह। तुम बीमार हो क्या? क्या कहूँ, कुछ गड़बड़ है शायद। सर्दी लग गई है। अल्लाह तुम्हें शिफा दे। ख्याल रखो अपना। चलो छोड़ो, तुम्हें देखकर मैं ठीक हो जाऊंगा। आपा, मुस्तफा और नाइला अब हमेशा यहीं रहेंगे? नहीं सवेरा, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे हुआ क्या है? उन दोनों को घर से निकाल दिया? तुम जानती हो मुस्तफा थोड़ा सादा मिजाज है, उस बेचारे को बेवकूफ बना लिया। या अल्लाह, मुझे बहुत अफसोस हुआ। ऐसा दिल टूटा कि सारी रात नींद नहीं आई। आपा, मुझे तो ये डर है कि उनकी बदतमीज बहन वो भी भागकर कहीं यहाँ ना आ जाए। अब बस भी करो सवेरा, अल्लाह ना करे। क्या कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तब तो ज़ैनब बिल्कुल ही पागल हो जाएगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छी तरह नींद आई तुम्हें? सच कहूँ तो बच्चों की तरह सुकून से सोए। ये घर हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करेगा। मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ। नहीं नाइला, हम संभाल लेंगे, कर लेंगे हम। प्लीज ऐसे मत कहिए। हम साथ रह रहे हैं तो मदद तो करूंगी मैं, ठीक है? मैं कर लूंगी। अरे मैंने कहा ना मैं करूंगी। अरे छोड़े, आप मेहमान हैं ना। जिद ना करें, मुझे करने अरे दीजिए। रहने दे, बस छोड़े इसे। देखिए कसम है आपको। सवेरा छोड़ो, तकरार ना करो। छोड़ दो, अगर मदद करना चाहती है तो करने दो। हाँ प्लीज करने दीजिए, फिर देखिएगा मेरी महारत। माफ कीजिएगा। सवेरा कपड़ा धो। आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, ऐसा हो जाता है। बैठो, तुम बैठो, बैठ जाओ। देखो तुम्हारे कपड़े भी खराब हो जाएंगे। ऐसा करो, जाओ जाके ड्राइंग रूम में बैठ जाओ। वहाँ आराम से बैठ जाओ, तुम जाओ। मैं कोई केक बनाऊं आपके लिए? हरगिज नहीं। क्योंकि मीठा घर में पहले से बहुत ज्यादा मौजूद है और ज्यादा हो जाएगा।
चलो तुम ड्राइंग रूम में जाओ। कोई मदद चाहिए हो तो बताइएगा, मैं ड्राइंग रूम में ही हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आपा आपके तो कपड़े भी गंदे कर दिए इसने। 5 मिनट में बावर्ची खाने को उलट पुलट करके रख दिया। उफ, अब जाऊं जाके दोबारा कपड़े बदलना पड़ेंगे। मैं भी जरा किचन साफ कर दूं। उफ। अब्दुल्ला साहब, क्या आप कुछ भी नहीं करने वाले? बेगम कल बता तो दिया था। बाबा अब भाई काम पर भी नहीं आएंगे। कसम से ये बहुत अच्छा रहेगा जितने दिन नहीं आएगा वो, प्रॉफिट बेहतर हो जाएगा। ऐसा भी क्या कर दिया उसने? दुश्मनों की तरह सलूक कर रहे हैं आप उससे। हद हो गई। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बेगम तुम क्यों नहीं समझना चाहती? वही कसूरवार है, कसूरवार। और घर से ऐसे उठकर चला गया जैसे हम हैं कसूरवार। आप लोग मुझे मार देंगे तब भी सुकून होगा। फिर शुरू हो गई। इस तरह की बातें क्यों करने लगती हैं आप? तुम सब एक साथ क्यों नहीं चले जाते ज़ैनब साहिबा के घर? ये क्या बात हुई? मैं क्यों जाऊं उनके घर? खामोश रहो। तुमने तो अब तक मुझसे माफी भी नहीं मांगी। आप बाबा से कहती हैं मगर आपने मुझे निशाना बना रखा है। तुम्हारा मतलब क्या है, जरा बताना। अम्मी, आपा, आप लोग सुकून से नाश्ता कर सकते हैं? आप हमेशा मुझसे ही उलझती रहती हैं। हाँ तो मुझे उलझने का मौका क्यों देती हो? मेरा मुंह ना खुलवाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। या अल्लाह पाक मुझ पे रहम फरमा, मुझे सब्र दे। मैं आपको बता रही हूँ, या तो हमें नजर लगी या फिर किसी ने अपनी ओढ़नी यहाँ फेंक दी है ताकि हम हर वक्त अपने बच्चों से उलझते रहें, वरना और कोई वजाहत नहीं है इसकी। बहुत अच्छे। क्या मतलब है इस बात का? मुझसे उलझने का तो नहीं सोच रही हूँ। अब ये सब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। चलो अजलान। चलें बाबा। तुम तैयार हो? चलो मेरे साथ ज़ैनब साहिबा के घर। कोई कुछ नहीं करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। आपके वहाँ जाने से भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकली। घर के लोग कहाँ हैं? सुमैया खाला और सवेरा नाश्ता तैयार कर रहे हैं। तो तुम मदद क्यों नहीं कर रही? वो नहीं चाहते मुस्तफा, उनका किचन बहुत नाजुक सा है। सुमैया खाला किचन में शायद किसी को आने नहीं देती। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देखता हूँ। अरे ठीक है जाओ, तुम्हें भी किचन में जाने का बहाना मिल जाता है। टमाटर काटने को कहा, सारा किचन चटनी बना डाला। देखो तो जरा मेज की चादर का क्या हाल किया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुस्तफा, कैसे हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। वो मदद के लिए आया हूँ मैं। नहीं शुक्रिया बेटा, तुम ऐसा करो लाउंज पे जाके बैठो। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है। क्या करूँ? कहें तो टमाटर काटूं मैं? मुस्तफा, तुम तो बिल्कुल शेफ की तरह काटते हो। कैसे सीखा ये? वो दरअसल मेरे बाबा गर्मियों में मुझसे होटल में काम करवाते थे। मेरी शुरुआत किचन से हुई। दिल तो बहुत था कि अच्छा शेफ बनूं, मगर बाबा ने इजाजत नहीं दी। हर काम में कोई ना कोई भलाई जरूर होती। चले ठीक है, ऑमलेट बना दूं मैं? चलो ये भी बना डालो। असल में देखो तो घर कुछ रौनक वाला हो गया है। हाँ नाइला थोड़ी बेढंगी जरूर है मगर मजा ही अभी है। अगर तंज ना करे तो और भी बेहतर हो। सही कहा। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है मोटी? ठीक हूँ मैं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हूँ, फूलती जा रही हूँ। ये तो अच्छी बात है। खैर बात को लंबा किए बगैर मैं सीधी बात पर आती हूँ। हमारे प्रोजेक्ट की मुद्दत बढ़ गई है और कुछ नई चीजें भी ऐड की गई हैं। अरे वाह, क्या कह रही हो? अभी तो कहा था मुकम्मल हो गया। अरे यार मत पूछो, बस एक ग्रुप की वजह से उन्होंने 1000 बातें करके दिमाग घुमा दिया है। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है सोचकर। चलो खैर खुलासा ये है कि हमें फौरन ग्रुप के तौर पे इकट्ठा होना पड़ेगा।
ठीक है, ठीक है, फिर मैं फौरन कोई इंतजाम करके बताती हूँ। फिर तुम बाकी सबको बता देना। ठीक है लड़की, बाय बाय। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? प्रोजेक्ट का वक्त बढ़ा दिया गया है और हम अजलान की कंपनी में काम कर रहे थे, यानी अब यहाँ भी बुलाना मुश्किल है। मुस्तफा भाई लोग हैं घर में। मैंने आयजा को भी नहीं बताया कि मैं घर छोड़कर आ चुकी हूँ। तुम तो वाकई एक बड़ी उलझन में हो। खैर ठीक है, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। चलो चले, मॉम को और ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह, खाना तो बहुत मजे का लग रहा है। सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रही थी। नाइला, ये सब तुम्हारा कारनामा है? मुस्तफा का। क्या घर पे तो ऐसा कुछ नहीं करते वो? यहाँ कर खुद को पा लिया। गुड मॉर्निंग, नाश्ता तैयार है। मुस्तफा गुड मॉर्निंग। वाकई हाथों का कमाल है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तो आखिर देख ली आप सबने मुस्तफा की महारत। इसे किचन में काम करना बहुत पसंद है। आपको एक राज की बात बताऊं? मैं भी इतनी अच्छी कॉफी बनाती हूँ ना कि क्या बताऊं आप लोगों को। हमें अच्छी तरह पता चल गया। थैंक यू सो मच, सब कुछ बहुत मजे का लग रहा है। आप सबका शुक्रिया, एंजॉय कीजिए। बस भाई, मैंने तो अपना साथी ढूंढ लिया। आज से बावर्ची खाना हमारा है। रात का खाना भी मुस्तफा के साथ मिलकर ही बनाएंगे। मुझे कोई एतराज नहीं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका, मेरे साथ आए आप। हेलो, क्या हाल है दुआ? हम आ गए हैं, तुम कहाँ हो? क्या मतलब कहाँ आ गए? तुम्हारी कंपनी में हमें पढ़ाई करनी थी ना? क्या कंपनी चले गए? हाँ। क्या हो रहा है, खैर तो है? दुआ से बात कर रहा है। हाँ लाओ, मुझे दो। लो। तुम कहाँ हो? लेकिन आयजा, मैंने तुमसे कहा था ना इंतजाम करके बताऊंगी मैं तुम्हें। अरे क्या इंतजाम कर रही हो तुम? हमें तो कंपनी में ही काम करना था ना। चलो तुम आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आती हूँ। सुबह बखैर सर। सुबह बखैर इकराम। सुबह बखैर अजलान सर। सुबह बखैर इकराम। अब्दुल्ला सर, थोड़ी देर में बाकू वाले होटल के जनरल मैनेजर अहाद साहब के साथ आपकी मीटिंग है। अजलान सर, दुआ साहिबा के दोस्त भी उसी कमरे में है। मेरा मतलब मैंने उन्हें मीटिंग रूम में बिठा दिया है। दुआ कब आई यहाँ पे? नहीं अजलान सर, अब तक नहीं आई। चलो इकराम,